बताइए, प्रजापति समाज की आपने प्रेस वार्ता की है, उसका क्या उद्देश्य है? सर, प्रजापति प्रोफेशनल ट्रस्ट जो हमारा है, ये एक प्रजापति समाज के लिए बनाया गया है और इसके तहत इसके बैनर के नीचे हम बार बार कई तरह के प्रोग्राम करते हैं। इसी कड़ी में हमने कल एक प्रजापति समाज के जो बिजनेसमैन हैं, उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, उनका एक ना समिट हमने कल बुलाया है 10 मई को होटल मिड टाउन ग्रैंड में। तो इस सम्मेलन का जो बुलाने का हमारा उद्देश्य है, ये है कि प्रजापति समाज को एक दूसरे से जोड़ना। हमारे ट्रस्ट का जो प्रजापति ट्रस्ट है, उसका थीम भी यही है, नेटवर्क इज नेटवर्थ। तो हम एक दूसरे से रूबरू होंगे तो एक दूसरे से जुड़ेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। कल का जो समिट होने जा रहा है, बिजनेस समिट, उसमें हमारे मुख्य वक्ता जैसे अभी बताया राजेश जी हैं, और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो माननीय श्री रणबीर सिंह गंगवा जी, कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार हैं। और इनके साथ साथ हमारे मुख्य वक्ता जो हैं वो नरेश कुमार जी, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, और एक रिटायर्ड आईएएस आरएस वर्मा जी हमारे मुख्य वक्ता हैं। तो इस कार्यक्रम में ये हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, ये एक इस कार्यक्रम में व्हाइट का एक प्रदर्शन का ये काम करेंगे और उससे लोगों को मतलब ये बताएंगे कि हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को आगे कैसे कर सकते हैं और समाज को बिजनेस से कैसे जोड़ सकते हैं। समाज, ये जो बिजनेस समिट है, ये केवल एक विचारों का समिट नहीं है, इसमें इनोवेशन, आइडियाज और एक ये माइलस्टोन स्थापित करेगा। और इसमें सभी जो बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग पधारे हैं, इसमें अधिकारीगण भी आए हैं, वो इस समिट को संबोधित करेंगे। और इससे मेरा मानना है कि हम एक उद्योग जगत को, ना केवल उद्योग जगत को, और बल्कि पूरे प्रजापति समाज को एक नई दिशा और नया मार्गदर्शन हम इसमें समिट के माध्यम से दे पाएंगे, ये मेरा मानना है। तो सर, इस सम्मेलन में कहाँ से लोग आएंगे? हिसार से पूरे हरियाणा से? सर, इस सम्मेलन में पूरे हरियाणा के कोने कोने से जो भी है ना प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, निवेशक हैं, वो पधार रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली से भी आएंगे और साथ लगते हमारे जो राजस्थान के व्यवसायी भी हैं कुछ, तो जैसे हमारे व्यवसायी मुंबई से आए हैं राजेश प्रजापति जी, इस तरह से कुछ देश से, प्रदेश से बाहर से भी यहाँ पहुंचेंगे। सर, स्थान और टाइम क्या रहने वाला है? सन 10 मई को मिड टाउन ग्रैंड होटल में सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा और ये हमारा प्रोग्राम 3 बजे तक चलेगा। सर, संक्षेप में ट्रस्ट के बारे में बताते हैं कि कब इसका स्थापना हुआ था, थोड़ा सा। सर, ये इसके लिए है ना, इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा इस ट्रस्ट के जो हमारे सचिव हैं, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। एक्चुअली एक एक्सीडेंटल हिस्ट्री है इस ट्रस्ट की। 2001 में हमारा एडमिशन हुआ था वेटरनरी कॉलेज एक्सएलयू में। वहाँ पर हमारा परीक्षा डॉक्टर रमेश डिमीवाल जी से हुआ था, तो फिर एमबीबीएस में चले गए थे। वहाँ पर कुछ साथियों से संपर्क हुआ। 2006 में एक प्रजापति डॉक्टर समिट हुई। फिर लंबे अंतराल के बाद 2013 में फिर एक डॉक्टर्स प्रजापति समिट हुई। फिर सोशल मीडिया का जमाना आया, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जुड़े। तो 23 अप्रैल 2017 को इस ट्रस्ट का औपचारिक रूप से गठन किया गया था। और इस ट्रस्ट की जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वो 1 अक्टूबर 2017 को कलियार टूरिस्ट प्लेस रोहतक में आयोजित की गई थी। उसके बाद हम तब से लेकर 17 से लेकर अब तक करीब 21 इवेंट कर चुके हैं, जिसमें बिजनेस समिट, कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम और अदर डिफरेंट प्रोग्राम्स कर चुके हैं हम 21 के करीब। और इसका गठन मैंने बताया 17 में हुआ था और अब हमें 8 साल इसको काम करते हुए हो गए हैं। हमने चैरिटी वर्क भी किया है, करीब 7-8 बच्चों को हमने फीस प्रोवाइड करवाई है। और भी जैसे दिल्ली में एक हमारा समाज का एक हॉस्टल बना था, उसमें हमने मॉनेटरी एड प्रोवाइड करवाई थी। हमने एक प्रजापति शिक्षण संस्थान कुरुक्षेत्र में बनने लग रहा है, उसमें भी हमने एक आर्थिक सहयोग दिया था हमारे ट्रस्ट ने। तो हमारी जो बेसिक जो फिलोसफी है वो फिलोसफी है, जब समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। और नेटवर्क इज नेटवर्क, आपस में एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के काम आए,
देश के काम आए, समाज के काम आए, सबके काम आए। मैं दोबारा से दोहराता हूँ, डेवलप द कम्युनिटी, डेवलप द नेशन, दिस इज आवर फिलोसफी। पिछले 9 सालों के अंदर आपकी संस्था ने आपके समाज के किसी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की सहायता भी की है? बेसिकली हमने, दिस इज द राइट क्वेश्चन, हमारी जो थीम है वो प्राइमरीली नेटवर्क इज नेटवर्क। हम आपस में नेटवर्क क्रिएट करते हैं। उस नेटवर्क में आप अपने अपने प्रोफेशन से, अपने अपने डिपार्टमेंट से, अपने अपने व्यवसाय से एक दूसरे की गाइडेंस, काउंसलिंग, नॉलेज वो गेन करें और एक दूसरे को बढ़ाए और सबको बढ़ाए। और जो ये आर्थिक सहयोग का मामला, हमने 7 स्टूडेंट्स को हमने आर्थिक सहयोग करवाया है पिछले 8 साल में। अब आगे भी हम प्लान है, एक सोनीपत में लाइब्रेरी बनने लग रही है, मोस्ट लाइकली कमिंग 2-3 मंथ्स में उस लाइब्रेरी का जो इंटीरियर है सारा, उसकी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। वी आर प्लानिंग की उस सोनीपत की धर्मशाला जो लाइब्रेरी है, प्रजापति प्रोफेशनल ट्रस्ट उसको स्पॉन्सर करेगा। हिसार में क्या पहली बार हो रहा है ये? और दूसरा, कैबिनेट मंत्री आएंगे तो क्या कोई डिमांड वगैरह आप रखने जा रहे हैं? नहीं जी, हमारी कोई विशेष डिमांड नहीं है, जो मंत्री जी हमारे लिए करेंगे उनका स्वागत है। हिसार में सर पहली बार हुआ है? हिसार में दूसरी बार हो रहा जी। हिसार में 2023 में भी हम एक इवेंट कर चुके हैं, जो हमारा जोन था हिसार जोन की कॉन्फ्रेंस, एनुअल कॉन्फ्रेंस हमने 2023 में, जो ये मिड टाउन के पास में आयोजित की गई थी 2023 में। वैसे लोग आपको देख रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? कोई मैसेज आपका है? हिसार को, जो हमारे हिसार के जो प्रतिष्ठित व्यापारी है, उनके लिए मैसेज है, कृपया कार्यक्रम में आप कार्यक्रम को सफल। ट्रस्ट में एज ए लीगल एडवाइजर हूँ और ये ट्रस्ट वेलफेयर के लिए काम करता है और हम जो नीडेड परिवार है उसको कानूनी सहायता प्रोवाइड करवाते हैं, और जो बिल्कुल ही गरीब परिवार है उसके हम फ्री में, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में उसके मुकदमे वगैरह फ्री करते हैं। और हमने काफ़ी बच्चों को जुडिशरी और सरकारी वकील और वकील बनने के लिए हमने मदद की है। समाज के लोगों को, बच्चों को प्रॉपर गाइड किया है कि आपने जुडिशरी में कैसे रहना, जुडिशरी या अदर डिफरेंट स्टेट में जो बच्चे जुडिशरी में जाना चाहते हैं हम उनको सहायता प्रोवाइड करवाते हैं, कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, उनको मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। ये मेरी एज ए ट्रस्ट के नाते, लीगल एडवाइजर होने के नाते मेरी ड्यूटी इस ट्रस्ट में काम करनी है। सर आप बताइए। सबसे पहले तो मैं प्रजापति प्रोफेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष दलबीर जी और सचिव सुनील जी को अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम कल करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में उसमें आमंत्रित किया है और मैं बिजनेस कैसे बढ़ाएं इस टॉपिक पे मैं कल बोलने वाला हूं। उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श किया। बिजनेस फील्ड जो है आजकल बहुत चेंज हुआ है, इनोवेशन काफ़ी हुआ है, उसमें सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा प्रभाव है। आजकल जो सेल्स भी है वो सारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हो रहा है। यहाँ तक कि आज हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो हमारा अपना जो मैसेज है वो भी ट्विटर पे दे रहे हैं आज अमेरिकन पब्लिक को। तो देयर इज अ बिग डेवलपमेंट इन इनोवेशन फील्ड। जहाँ तक मेरे ट्रस्ट का सवाल है, हम लोगों ने 5 समिट किया है ऑल इंडिया जो है। एक है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के बगैर ये प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम लोगों का मतलब। वैसे भी प्रोग्रेस होता है बट एजुकेशन, अगर एजुकेटेड हो पर्सन तो उसका प्रोग्रेस काफी फास्ट हो सकता है। सेकेंड इज विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट में हम लोगों का काम करना है। थर्ड इज बिजनेस, जो ये कर रहे हैं उसमें, इसीलिए हम लोगों ने भी सपोर्ट करने का प्लानिंग किया है। तो ऐसे हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। और हम एजुकेशन में हम लोगों ने, और चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अभी हमारे समाज में बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में आगे अभी तक नहीं गए हैं अक्रॉस इंडिया। यहाँ पर हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमारे समाज के गंगवा जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अगर महाराष्ट्र में देखा जाए, चाहे और
बहुत सारे जगहों पे देखा जाए तो हमारे बहुत सारे लोग इसमें आगे नहीं बढ़े हैं, तो वो एक चौथा हमारा काम का विषय है। एजुकेशन का जहां तक सवाल है, आज 1.5 साल पहले ये संस्था शुरू हुई थी और हमारा एजुकेशन में एक रोल ऐसा है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज में जो बच्चे जाते हैं, अच्छा पढ़ाई करके 12वीं पास करके प्रोफेशनल कोर्स, मतलब चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, चाहे लॉ ग्रेजुएट हो, आर्किटेक्चर हो, ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में जो बच्चे जाते हैं और वो अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो हम लोग उनको मदद करते हैं। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में है उसका एडमिशन, तो उसका पूरा का पूरा फीस हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉलेज में भर देते हैं। ये कोई स्कॉलरशिप नहीं रहता है, ये हम उनसे लिखा के लेते हैं कि आपका जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाए और 5 साल के बाद आप हमें धीरे धीरे रिटर्न कर देना विदाउट इंटरेस्ट, ताकि वही पैसा और किसी बच्चे को भी काम आए। इस तरीके से इट इज इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 7-8 years। ऐसे हम लोगों ने 48 बच्चे आज तक हो चुके हैं 1.5 साल में अक्रॉस इंडिया, और हमारा टारगेट 1000 बच्चों का है। साइमल्टेनियसली पॉलिटिकल फील्ड में हम लोगों ने अलग अलग विभिन्न राज्यों, विभिन्न नेशनल पार्टीज से अपॉइंटमेंट लेके और उनसे मुलाकात करके हमारे प्रजापति समाज के जो वर्कर्स आप उनकी पार्टी में, उनको कैसे आप अच्छा स्थान दे सके, अच्छा पोजीशन दे सके, अच्छा टिकटें दे सके, उसका हम लोगों ने डिमांड भी किया है। कांग्रेस से भी किया है, भाजपा से भी किया है। हम एज अ कम्युनिटी हम लोग न्यूट्रल हैं। हमारे कम्युनिटी से जो उसमें है उनका हम लोग ये करते हैं, मतलब अफेयर भी करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का भी सेल बन रहा है और उसका हम लोग आगे बढ़ा रहे। और बिजनेस के लिए हम लोगों ने 2-3 समिट ऑलरेडी कर चुके हैं, और इस समिट में खास इसीलिए आए हैं कि बिजनेस में हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करके और एक दूसरे का मदद करके कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफिसर्स भी हैं, जीएसटी ऑफिसर्स हैं, आईआरएस है, आईएएस है, ये लोग भी काफी सक्रिय हैं। और डेफिनेटली आप बिजनेस करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको से इश्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो एक दूसरे का कैसे मदद करते हैं। हमारे पर्सनली लेवल पे भी हमारे कुछ इश्यूज हुए थे जिसमें हमारा कोई गलती नहीं था, लेकिन आ गया था, तो हमारे ऑफिसर्स ने हमको हेल्प करके उनके लोगों को बता के उसमें से हमको बाहर निकाला। इस तरीके से एक दूसरे का कैसे साथ दे और कैसे हम लोग एक साथ बढ़े, और हमारा बढ़ते हुए हमारी कम्युनिटी को कैसे बढ़ाए। और कम्युनिटी जब बढ़ेगा तभी, जैसे सुनील जी ने कहा, कम्युनिटी जब बढ़ेगा तभी राष्ट्र भी बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से हमारी संस्था भी काम कर रही है। अभी आपने जो बात की है वो सिर्फ उद्योगपतियों की बात की है। आपके समाज के अंदर, प्रजापति समाज के अंदर ज्यादातर लोग निम्न वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आपने उद्योगपतियों के सहयोग की तो बात की है, लेकिन कितने उद्योगपति ऐसे हैं कि गांव में जाकर के उन घड़े बनाने वालों को या दूसरे कुम्हार लोगों को मदद की है? अभी हमारा संगठन एक ग्रोथ की तरफ चल रहा है। हमें चपरासी से और मजदूर से और एक छोटे मूर्तिकार से, छोटे घड़े बनाने, मटकी वाले से कोई पेज नहीं है। धीरे धीरे हम हर वर्ग में जाएंगे, हर वर्ग के लिए हम कार्य करेंगे, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, कारीगर है, सबके लिए हम धीरे धीरे काम करेंगे। फिलहाल उद्योगपतियों का इस कला से फिलहाल ऐसा नहीं है सर। देखिए, दो अप्रोच होता है। एक तो बॉटम अप अप्रोच, वो बहुत समय लगता है उसमें। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में जो लोग ऊपर हैं वो लोग नीचे से लोगों को उठाए, नीचे के तबके में जो है वो खुद अपने आप को संगठित करे और खुद उठाए, उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए ये संगठन जब मजबूत होगा तो अपने आप नीचे से लोगों को उठाने में हम लोग मदद कर सकेंगे। आज जो हमारा विचार है, जो 1000 स्टूडेंट्स का, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 20,000 रुपया भी नहीं दे पा रहे थे। टीचर्स ट्रेनिंग का उनका लगा हुआ था, दे गॉट एडमिशन फॉर टीचर्स, बट
उनके पास 20,000 रुपए भी नहीं थे कि वो अपना फीस दे सके। ऐसे लोग जो एक्चुअली कैटल के साथ रह रहे हैं, एक्चुअली जो घड़ा बना रहे हैं, उनका फोन आता है और जब वो बोलते हैं कि भाई आपके वजह से हमारा पढ़ाई हो गया, हमारी परिवार, अच्छा वो राजस्थान के गवर्नमेंट में अभी उनको नौकरी भी मिल गई। तो इट इज अ बिग चेंज दैट वी आर गेटिंग। अभी वो दिख नहीं रहा है, लेकिन जब 1000 स्टूडेंट्स होंगे और वही लोग फिर से और लोगों को हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि हम ऐसा एक फौज तैयार करें जो हमारे कम्युनिटी को और हेल्प करे, तो वो एक साइकिल ऐसा बने जो कि अनएंडिंग। तो धीरे धीरे हम लोग नीचे पहुंचेंगे और डेफिनेटली इसका इफेक्ट होगा। कल का टाइम एक बार दोबारा से बोल दीजिए। सुबह 9 बजे से शाम के 3 बजे तक, और सुबह का कार्यक्रम इंट्रोडक्शन का है, और साइमल्टेनियसली गंगा जी, मैं और मूर्तिकार नरेश कुमावत जी और RS वर्मा जी, हम लोग कुछ 20-20 मिनट का छोटा छोटा एक वक्तव्य देंगे, और साथ बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी होगा ना, शायद क्वेश्चन आंसर्स होगा, और इससे खत्म हो जाएगा।